अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुरासान के इलाके से ऐसे लश्कर चलेंगे जिनके सया झंडे होंगे और उनको कोई रोक नहीं सकेगा, यहां तक कि वो एलिया में आके नस्ब हो जाएंगे। और खुरासान का हार्ट है आज का अफगानिस्तान। हुजूर के जमाने में अफगानिस्तान के नाम से कोई मुल्क नहीं था। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। ये मशरिक कौन सा है? अरब के मशरिक में आप चलिए, ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और अगर उसे और तोसी दे तो हिंदुस्तान भी है। ये है अरब का मशरिक। इससे फौजें जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निज़ाम खिलाफत पहले हो जाएगा, ताकि वहां से फौजें जाएंगी जो जजीरा नुमाए अरब में हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगी। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद। खुरासान में बता चुका हूं, हुजूर के जमाने का खुरासान, अफगानिस्तान, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का, कुछ रूसी तुर्किस्तान की आजाद रियासतें जो अभी हुई है, थोड़ा सा हिस्सा ईरान का, ये खुरासान बुजुर्ग। खुरासान के इलाके से सिया झंडे लेकर फौजें आएंगी, उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, उनको पीछे फेर नहीं सकेंगे कोई भी, यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर झंडे नस्ब कर देंगे। खुरासान उस जमाने में एक बहुत बड़े मुल्क को कहते थे। कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी उसमें शामिल है, कुछ हिस्सा ईरान का भी है। ईरान के उस हिस्से को अब भी खुरासान कहते हैं, वो एक सूबा है। खुरासान एक सूबा है ईरान का, छोटा सा। पाकिस्तान में खास तौर पर ये जो इलाका मालाकंड एजेंसी कहलाती है, इससे ऊपर जितना इलाका है, और ये जो वाखान की एक पट्टी आती है ऊपर, वाखान अफगानिस्तान की एक पट्टी सी दुम सी चली आती है जो जाकर चाइना की सरहद से मिल जाती है, यहां से लेके यहां तक ये जो मालाकंड का वो दरा है और पहाड़ है, ये भी खुरासान का हिस्सा है। बाकी तकरीबन 2/3 ऑफ अफगानिस्तान और उसके साथ ये जो अरब जो अब ये तुर्क ममालिक आजाद हुए हैं सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के साथ, ये सारा इलाका कहलाता है खुरासान बुजुर्ग। उम्मत के 2 लश्कर ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ने आग से निजात दे दी है, पहले ही से डिक्लेयर्ड है। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, एक लश्कर के जो हिंद पर हमलावर होगा। गजब हो गया। भाजपा राज में ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये देखिए, तालिबान को उत्तर प्रदेश में गॉड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि योगी आदित्यनाथ को तालिबानियों से एलर्जी है, लेकिन तालिबान को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। योगी खुद तालिबान के खिलाफ बड़ी लंबी लंबी बातें कर चुके हैं। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। और दोस्तों, दिल्ली में यही तालिबानी मोदी सरकार के बुलावे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि तालिबानी महिलाओं को दबा कर रखते हैं। भारत देश में आकर तालिबानियों ने अपना कानून लागू कर दिया और भारत की सरकार मुंह ताकती रही। ये अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 17 अक्टूबर 2025 है और तकरीबन 9:34-35 हो रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। जुमा का दिन है आज, और आज की ये दूसरी वीडियो। मेरे दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता हूँ वीडियो बनाने के वक्त वो बात जहन से निकल जाती है, ठीक तरह से बोल नहीं पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान को अपना ज्ञान पहुँचाना, देश की हिफाजत करना और मुसलमान कौम की हिफाजत करना। इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार जो है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का कत्लेआम करके उनकी बहन बेटियों को बाज़ार में बिठाना चाहती है। इसके लिए मुसलमानों को छेड़ के मुसलमानों पर एक
फसाद बर्पा करना चाहती है मुसलमानों के साथ कि मुसलमानों को थोड़ा सा छेड़ो, वो कुछ बोलेगा उसको मारो, काटो, जेल भरो और उसके घरों में बुलडोजर चला के तबाह कर दो। खैर ये तो प्लानिंग पहले से था, ये प्लानिंग को पहले कानून के तहत करना था। उन्होंने एनआरसी सीए का जरिए का कानून बनाया था कि इस कानून के जरिए हम पूरा बुलडोजर चलाएंगे, सबको घर तबाह करेंगे, जेल में डालेंगे, मारेंगे, काटेंगे। कानून भी रहेगा कि हम कानून पे अमल कर रहे हैं, लेकिन एनआरसी सीए नहीं लागू कर सके। तो अब इन्होंने ये इजराइल वाला रास्ता अपनाया है कि पहले छेड़ो, वो कुछ बोलेंगे तो फिर उनको मारो, काटो, जेल भरो, उनके घर पे बुलडोजर चलाओ, दौलत संपत्ति सब जब्त करो, बैंक बैलेंस सब जब्त करो। ये लूट मार काट कर रहे हैं और ये पूरी औरतों को, हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में बिठाएंगे। जहां तक भी ये गए होंगे, लूटपाट किए होंगे, बुलडोजर चलाए होंगे, पुलिस फोर्स लगी होगी। देखो अभी बरेली को चारों तरफ से घेर लिया गया था, किसी मिनिस्टर को, किसी नेता को बरेली नहीं जाने दिया गया, बाहर के लोगों को बरेली में एंट्री मना कर दिया गया, क्या कहते हैं, चौकसी लगा दी गई, चौकी बना दी गई, पुलिस फोर्स बिठा दी गई। अब जो पूरी बड़े पैमाने पर जब पुलिस फोर्स बरेली में घूमी फिरी होगी तो वहाँ गुंडे भी छोड़े होंगे और न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई होगी, जो अब सब जानती हैं औरतें, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकता शायद उनकी नज़र में। तो बहुत कुछ हुआ होगा बरेली में और बरेलवी के बड़े बड़े लोग आज जेल में होंगे, न जाने कितने को मार दिया गया होगा, न जाने कितने से जेल में ठूस दिया गया होगा, तरह तरह की ये बातें हुई होंगी। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से बड़ी दुश्मनी है, उनको मिटाना है और हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, बल्कि वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए मार रहे हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है। उसके तहत सारे लोगों को मारकर, उनके घरों को, जमीन जायदाद सब छीन करके, बैंक बैलेंस सब छीन करके उनकी बहन बेटियों को बाजार में बिठाना और लोगों को जो जिंदा रहेंगे उनको गुलाम बना लेना, ये मकसद है। हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि अभी मुसलमान को मारना है, ये सब बातें करके हिंदुओं को खुश करना है। इसके लिए अभी जो असल काम है अमेरिका का हिंदुस्तान के ज़रिए, वो है पाकिस्तान और ईरान को मारना। और पाकिस्तान ईरान को मारने के बाद पूरे गल्फ पर, पूरे पेट्रोल वाले इलाके पर, अरब पर, अमेरिका और इजराइल और ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कब्जा करेंगे, आपस में मिल बांट के खाएंगे पिएंगे। और हिंदुस्तान उसके नाम का वाह वाह करेंगे। अब उसमें खुश है, क्योंकि सरकार को नहीं, आवाम को खुश करना है। सरकार में जो कुर्सी पे बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए, उनको पैसा जा रहा है, वो पैसे ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और ईरान को मारने के बाद ये अब चाइना को मारेंगे। लेकिन पाकिस्तान को ही मारने में, पाकिस्तान पे मारते तो ईरान पे 2 न्यूक्लियर मारते, लेकिन पाकिस्तान को ही मारने में उनको भन चटक गई। वो पाकिस्तान को नहीं मार पा रहे हैं, 4 दिन के लिए गए थे तो मरवा के आ गए। अभी वो चाइना को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमला करवा रहे हैं। हिंदुओं से कहूंगा कि तुम इस बात को समझो, अगर तालिबान आकर हिंदुस्तान में अपना कानून लागू कर सकते हैं और हिंदुस्तान की सरकार उसको मान रही है, तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनकी सब बातें माननी पड़ेगी। गधे को बाप बनाना है तो हाँ, हुजूरी तो करना पड़ेगा, मतलब पे गधे को बाप बनाना पड़ता है ना। पाकिस्तान को मानना है, अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना है, तो फिर गधे को बाप बनाना ही पड़ेगा। तो अब अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मारना, पाकिस्तान को कमज़ोर करना, फिर चाइना को अलग करके फिर हिंदुस्तान, फिर पाकिस्तान पे हमला करेगी, तो फिर मारेगी, कहाँ तक मार पाएगी? दरअसल ये सब मूर्खता है। मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान अफगानिस्तान में, दोनों मुल्कों में
कुछ बड़े बड़े पोस्ट पर अमेरिका के खरीदे हुए गुलाम बैठे हुए हैं, अमेरिका के खरीदे हुए गुलाम बैठे हुए हैं, जिनको अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों इस्तेमाल करते हैं। आम लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूं। वो चाहते हैं कि इन गुलामों को, इन गद्दारों को इस्तेमाल करके हम अपना मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा लड़ेंगे, जब ये आखिरी फाइनल पर पहुंचेंगे तो इनको दिमाग, माइंड सब चेंज होगा। वक्त आने पर ये सुधर जाएंगे और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ये सब एक हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत मूर्ख है, मूर्ख है। जिस अफगानिस्तान को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस अफगानिस्तान को वो सजदा कर रहे हैं, जिस अफगानिस्तान को पलकों में बिठाए हुए हैं, जिस अफगानिस्तान को वो हिंदुस्तान लाए और उन्होंने कानून लगाया कि कोई औरत ना आए, और हिंदुस्तान ने उसको मान लिया, उस वही अफगानिस्तान गज़वे हिंद का मेन हीरो है। जिस अफगानिस्तान को सजदा कर रहे हो और जिस अफगानिस्तान को समझ रहे हो कि मतलब पर गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो ये अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान को मार देंगे, पाकिस्तान को कमजोर कर देंगे, फिर हम पाकिस्तान को मारने में कामयाब हो जाएंगे। गलती कर रहे हो, मूर्ख हो तुम, क्योंकि यही अफगानिस्तान खुरासान का हार्ट है, ये हार्ट ऑफ खुरासान। खुरासान के इलाके से ऐसे लश्कर चलेंगे जिनके स्याह झंडे होंगे और उनको कोई रोक नहीं सकेगा, यहां तक कि वो एलिया में आके नस्ब हो जाएंगे। और खुरासान का हार्ट है आज का अफगानिस्तान। हुजूर के जमाने में अफगानिस्तान के नाम से कोई मुल्क नहीं था। हार्ट ऑफ खुरासान, खुरासान का दिल है अफगानिस्तान। मेन गज़वे हिंद का हीरो अफगानिस्तान ही है। और तुम समझते हो कि अफगानिस्तान को हम इस्तेमाल करके पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। दरअसल तुम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिला रहे हो। थोड़ा लड़ने के बाद वो मिल जाएंगे, क्योंकि वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। गद्दार जो हैं, जो अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं पैसे से, वो थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा देर तक उनकी नहीं चलेगी, थोड़ी देर में वो सब मिल जाएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों मुल्क एक हो जाएंगे, क्योंकि ये तीन मुल्क ही खुरासान है। मैं आपको यहां एक वीडियो डाल दूंगा खुरासान की, देख लेना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये सेंटर का पूरा एरिया जो है ना, वो खुरासान है, खुरासान है वो। और वही अफगानिस्तान को तुम पाकिस्तान से लड़वा करके, थोड़ा बहुत वो लड़ेंगे, फिर बाद उनको समझ आएगा, वो सब एक हो जाएंगे। और वही खुरासान से एक लश्कर उठेगी जिसका रुख कोई मोड़ नहीं सकता। वही गज़वे हिंद के हीरो हैं। और आदित्यनाथ योगी जी की गज़वे हिंद के नाम से फटती है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान गज़वे हिंद करेंगे। मूर्खो, इसके लिए पढ़ो लिखो थोड़ा सा, अक्ल ये योगी जी तुमको नहीं है। बुलडोजर बाबा, ये नहीं है तुमको। और कानून पे कानून बताए जा रहे हो, उंगली उठाए जा रहे हो, अक्ल दिखाए जा रहे हो। जो गज़वे हिंद का ख्याल भी करेगा उसको जहन्नम पहुंचा दोगे। अरे उसको बुला के घर में तुम सजदा कर रहे हो, उसको बुला के सजदा कर रहे हो। तुम्हारी अकड़ देखो, तुम कैसे अकड़ते हो, देखो उंगली उठा के मुसलमानों को क्या बोल रहे हो। चल बे सुनाना जरा। ओए, बार पर गाइडलाइन जारी की, कोई भी त्योहार में रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल ये योगी जी की उंगली देख लो। कोई भी हो, जेल में ठूसने में देरी नहीं होगी। अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। बार पर गाइडलाइन जारी की, कोई भी त्योहार में रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। योगी जी की उंगली देख लो, मुसलमानों से गुंडाई दिखा रहे हैं।
मुसलमानों से गुंडाई दिखा रहे हैं, कोई ऐसा किया कोई वैसा किया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जेल में ठूस दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, गज़वे हिंद का जो ख्याल करेगा उसको जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। अरे तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, विलन हो तुम, अत्याचारी हो तुम, पूरे हिंदुस्तान को खंडर बना रहे हो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग आए, कितने लोग आए बुलडोजर बाबा, तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग आए। तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत करते हो, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, मुसलमानों के बैंक बैलेंस जमा सब जब्त कर रहे हो, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो, मुसलमानों से जेल भर रहे हो और मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर उनके घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, मदरसे पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर। और वही जिसको तुम बुरा कहते थे, तालिबानी मानसिकता, जो औरत के नाम पर कलंक है, अपमान करने वाले हैं, उनको घर में लाकर सजदा करते हो। हालांकि वही गज़वे हिंद के हीरो हैं, वही गज़वे हिंद के हीरो हैं, गज़वे हिंद के हीरो को सजदा कर रहे हो और तुम्हारे मुल्क में आकर अपना कानून लागू करके चले जाते और तुम तमाशा देखते हो। और अक्कड़, गज़वे हिंद का जो ख्याल करेगा उसको जहन्नम में पहुंचा देंगे। उंगली दिखाते हो, जो ऐसा करेगा उसको जेल में ठूस देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, तुम्हारे जैसे कितने आए और गए, रावण आया, कंस आया, फिरौन आया, सब चले गए। ऐसे जालिमों को, ऐसे अत्याचारी को थोड़े दिन ही रखा जाता है, बस थोड़े दिन के मेहमान हो। 2026 तुम्हारा शायद लास्ट होगा, उसके बाद खत्म, फिर देखेंगे। हाँ, बुलडोजर बाबा, कंस आया, मिट गया, जानते हो ना? रावण आया, वो भी चले गया, जो तुम्हारी तारीख नहीं वो भी सुन लो, फिरौन आया, वो भी खत्म हो गया। तुम कितना दिन बचोगे? जो अक्कड़ है ना, जो तुम्हारी मानसिकता है, वो सिर्फ टेम्परेरी है, थोड़े दिन के लिए है। तुम्हारी नजर में बहुत बड़े बड़े सपने दिखाया गया है कि जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा काम है, लेकिन सोचो, मूर्ख हो तुम। अगर मूर्ख नहीं हो तो सोचो, हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। मारने के लिए तुमको पत्थर भी नहीं मिलता, तुमने उन पर न जाने कितने बड़े बड़े आतंकवाद का केस लगा करके उनको फांसी दे चुके हो, लेकिन गज़वे हिंद करने वाले को सजदा कर रहे हो। वही काम कर रहे हो जो गज़वे हिंद के बड़े हीरो हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से लड़वा के तुम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिला रहे हो। अनकरीब उनके गद्दारों को छांट दिया जाएगा और अच्छे लोगों को मिला दिया जाएगा। उसके जरिए से अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक हो जाएंगे और ईरान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये है खुरासान, इसको कहते हैं खुरासानी। और ये जो मिलकर ताकत बनेंगे, ये तुम्हें मारेंगे सबसे पहले। सबसे पहले योगी जी तुमको मारेंगे। आज समझ रहे हो कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे? हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। बुलडोजर बाबा, तुम चलाओ बुलडोजर, जितना चलाना है तुम करो जब्त, जितना मुसलमानों के बैंक बैलेंस जब्त करना है, मिलाओ जितना मिट्टी में मिलाना है। लेकिन एक दिन तुम्हारा हाथ पांव सब लोहे की जंजीरों से जकड़ा जाएगा, क्योंकि अनकरीब तुम्हारे सामने कोई खड़ा होने वाला है और तुम कुछ ना कर सकोगे, याद रखना। और वो जो खड़ा होगा उसकी पेशनगोई, उसकी भविष्यवाणी तुम्हारे हिंदू किताब में लिखी हुई है। पढ़ो, मैं डाल दूंगा, इसमें डाल चुका हूं मैं कई बार, इसमें भी डाल दूंगा। समझ में आई बात? हाँ, स्कूल बंद कर रहे हो, शराब के अड्डे खोल रहे हो, गरीबों के घर पे बुलडोजर चला रहे हो और अपने आप को धर्मात्मा कहते हो। हाँ, कितना दिन चलेगा?
तुम्हें ताकत दिखाई गई है ताकि तुम जुल्म करो। तुम खुद को कमजोर समझोगे तो जुल्म नहीं करोगे, ताकतवर समझोगे तो जुल्म करोगे, तो जुल्म करोगे तो तुम्हारा नाश होगा। इसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं? बुलडोजर बाबा, क्या कहते हैं इसको? अरे तनिक सोचो। बुलडोजर बाबा, लोगों के घर गिराओ, लोगों के मासूम बच्चे घर से बेघर होते, तुम्हें समझ नहीं आता। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया गया है। तुम्हारे दिमाग में यह बात डाल दी गई है कि जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम धीरे 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 मुसलमानों को खत्म कर दोगे। मुसलमानों का नामो निशान मिटा दोगे? नहीं, बल्कि मुसलमानों को यह बता रहे हो तुम कि मुसलमानों तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और देखो मैं तुम्हें मिटा रहा हूं, तुमको मिटा दूंगा, तुम पर गोलियां चलाऊंगा, तुम्हारे घरों पे बुलडोजर, तुम्हारे बैंक बैलेंस पे सील लगा दूंगा, सब जब्त कर लूंगा और तुमको मार करके तुम्हारी बहन बेटियों को बाजार में बिठा दूंगा, अपने बिस्तर पे सुलाऊंगा। मुसलमानों, तुम हिंदुस्तान के वफादार न बनना। और दूसरी तरफ उधर मोदी जी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर रहा है। भाई पाकिस्तान पे हमला करना है, लेकिन होगा क्या? उस तो बुलडोजर बाबा तुम्हारी फट जाएगी, धोती फट के रुमाल भी नहीं बनेगा, चिंदी चिंदी हो जाएगी। जब यही अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान और तुर्की, बांग्लादेश, ये जब हिंदुस्तान पे हमला करेंगे और पाकिस्तान अपने जेट फाइटर के जरिए, अपनी जहाजों के जरिए तमाम मुसलमानों इलाकों में जब हथियार गिराएगा, AK-47 दर 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 गिराएगा, बंडल के बंडल, कार्टून के कार्टून, खोखा के खोखा। हाँ, बुलडोजर बाबा, तब हिंदुस्तान के मुसलमान वही AK-47 उठा करके फिर निकलेगा, तब तुमको याद आएगा, याद आया मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया था, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर, मस्जिदों पे बुलडोजर, मदरसा पे बुलडोजर, बैंक बैलेंस जब्त, फिर उंगली दिखाया था, कुछ किया तो जेल में ठूस दूंगा। अब झुकने वाली सरकार नहीं है, गज़वे हिंद की नियत भी की तो जहन्नम में पहुंचा दूंगा। ये भूल गए हो? 4 दिन की मार को याद करो। अगली बार जब तुम पाकिस्तान की तरफ जाओगे तो कश्मीर खो दोगे। गया कश्मीर तुम्हारा, और उसके बाद पाकिस्तान हवा में उड़ेगा और पूरे मुस्लिम इलाके में हथियार फेंकेगा। और मुसलमानों के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। जैसे इब्न ज़ियाद ने स्पेन में पहुंचने के बाद समंदर की सारी कश्ती को आग लगा दिया था और कह दिया था मुसलमानों को, या तो स्पेन वालों को मार के कब्जा करके यहां बसाओ, या तो फिर इनके हाथों मर जाओ, या समंदर में डूब के मर जाओ। कश्तियां सब जला दी गई हैं। वैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए 2 ही रास्ता होगा, या तो जो पाकिस्तान हवा में हथियार गिरा रहा, उठाओ और मारो इस अधर्मी सरकार को, या फिर इनके हाथों मर जाओ। कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान को भी और आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान शौक से उठाएगा हथियार। जाओ, क्योंकि तुमने मुसलमानों को खत्म करके मुसलमानों की बहन बेटियों को बाजार में बैठाने का फैसला किया है। प्लान कर चुके हो तुम, और जाने कितनी मुसलमान बेटियों को कैद में रखा हुआ है। हुक्मरानों ने अभी तक कैद में रखा हुआ और उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जानता हूं मैं।
तुम मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाओगे, मुसलमानों के मदरसे पे बुलडोजर चलाओगे, मुसलमानों के घरों और दुकानों पे बुलडोजर चलाओगे, मुसलमानों का कत्लेआम करोगे, मुसलमानों से जेल ठूसोगे, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत लूटोगे, तो क्या मुसलमान तुमसे वफादार ही करेंगे? हाँ, अनकरीब पाकिस्तान आ रहा है, हवाई जहाज से हथियार गिराएगा, AK-47, बम बारूद, फैशन कोब, जो भी बड़े बड़े हथियार है, यही मुसलमान उठा करके तुम पर चढ़ेंगे। फिर न कहना मुसलमान गद्दार निकले। हाँ, फिर न कहना है हिंदुओं कि मुसलमानों ने गद्दारी की। सोचना कि सरकार ने मुसलमानों के पछवाड़े में दम कर दिया था, मार डाला था, काट डाला था, घरों पे, मदरसों पे, मस्जिदों पे बुलडोजर चला के बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया था। इसलिए मुसलमानों ने हथियार उठा लिया। फिर याद आएगा, याद आएगा, फिर याद आएगा, फिर याद आएगा, मैं जहां रहूं पाकिस्तान हथियार देगा, फिर मुसलमान जहां रहेगा उसको हथियार मिलेगा, फिर धोती कहां रहेगी, कैसे फाट के रुमाल भी नहीं बनेगी, फिर उंगली उठाना, फिर गज़वे हिंद के बारे में ख्याल करने वाले को जहन्नम कैसे भेजोगे? हाँ? हाँ? कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो।
हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो